साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज बात करेंगे दक्षिण के उस राज्य की जहां सबसे ज्यादा राजनीतिक विवाद होते हैं, सबसे ज्यादा उठापटक राजनीतिक निरंतर चलती रहती है और बयानबाजी की तो कोई सीमा ही नहीं है। मैं बात कर रही हूं कर्नाटक की। और जो लेटेस्ट, जो ताजा विवाद कर्नाटक में खड़ा हुआ है वो है कर्नाटक में एक सर्वे को लेकर, एक ऐसे सर्वेक्षण को लेकर जिसमें वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स को लेकर जो सर्वे हुआ और उसकी जो फाइंडिंग्स सामने आई, उन फाइंडिंग्स की उनका क्या महत्व है और उस सर्वे के आने के बाद प्रदेश में फिर से एक और किस तरह से विवाद उछला है। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस जो वहां सत्ता में है और बीजेपी जो प्रमुख विपक्षी दल है, दोनों में किस तरह से एक और नया राजनीतिक विवाद, एक अध्याय जुड़ गया है। तो सबसे पहले आपको बताएं साथियों कि ये सर्वे क्या था। कुछ समय पहले कर्नाटक में नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस यानी तकनीकी विषयों को लेकर एक जनता की जनता का मत क्या है, जनता का ओपिनियन क्या है, इसको समझने के लिए, जनता के विचार जानने के लिए एक सर्वे का आदेश दिया गया। इस सर्वे में प्रमुख जो सवाल थे, जो क्वेरी थी, वो ये था कि चुनाव के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आप कौन से टूल, कौन सी चीजों को सबसे कारगर मानते हैं, सबसे भरोसेमंद मानते हैं, कौन से चुनाव कराने की प्रणाली, वो तरीका है जिस पर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और ये सर्वे के बाद जो प्रमुख, जो बड़ी बात सामने आई वो यही थी कि कर्नाटक के लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा इसी बात पर है कि चुनाव यानी बैलेट जो है वो ईवीएम से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। बैलेट पेपर के मुकाबले इस समय जो हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हैं, ऑप्शंस, उनमें सबसे भरोसेमंद विकल्प ईवीएम का ही है। और लोगों ने यह भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की संभावना न के बराबर है। और कितने लोगों ने कहा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सैंपल सर्वे का मतलब ही ये होता है कि किसका, कितने लोगों का क्या विचार है, इसको तौल के देखा जाए ताकि एक जनता के मानस का अंदाजा लग सके। तो साथियों 85%, 85% से भी ज्यादा जिन लोगों का सर्वे किया गया, उन्होंने ये कहा कि उनके हिसाब से सबसे भरोसेमंद ऑप्शन ईवीएम है। चुनाव ईवीएम से ही करवाए जाने चाहिए। उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका न के बराबर लगती है। और जिन लोगों ने कहा कि कुछ हद तक कोई डाउट या शक है, उनकी संख्या न के बराबर थी। तो यानी कर्नाटक के मतदाताओं ने, कर्नाटक के निवासियों ने ईवीएम को थम्स अप दे दिया और बहुत खुल करके दिया। अब इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। क्यों? और कर्नाटक में ही ज्यादा इसका एक महत्व क्यों बनता है साथियों? क्योंकि सीधी सी बात है कि राहुल गांधी, जिन्होंने पहले ईवीएम के खिलाफ देश भर में कैंपेन चलाया और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कहा कि ईवीएम्स को तुरंत तत्काल बंद कर दिया जाए और बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए वगैरह। उसके बाद उन्होंने वोट चोरी का कैंपेन शुरू किया और वोट चोरी के कैंपेन में राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा, हम कहें कि जो बीच में उन्होंने एक वो पीपीटीज के मार्फत प्रेजेंटेशन दे के मीडिया के सामने जो ये एक दावे किए थे, जो कैंपेन चलाया था कि चुनाव में गड़बड़ी की गई है, उसमें उन्होंने जो जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जिन स्थानों को उदाहरण के केस के तौर पे अपने पीपीटी में पेश किया था, उनमें अलंद और महादेवपुरा, ये सब जो हैं ये कर्नाटक के ही स्थान थे। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से ऐसा समझ में आता है कि उन्होंने कर्नाटक को खास तौर पे इसलिए चुना था
क्योंकि अंततः कर्नाटक में विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी, स्पष्ट बहुमत के साथ बनी, तो वो किसी अन्य प्रदेश के बजाय कर्नाटक पर इसलिए पीपीटी कर रहे थे ताकि ये दिखा सके कि देखो आपने ये सब वोट चोरी के प्रयास किए, उसके बावजूद हम चुनाव जीते, और अगर आपने ये वोट चोरी नहीं की होती तो हम इन स्थानों पर और ज्यादा वोट से जीतते। ये यानी ये उनकी दलील थी, ये कहने को, ये साबित करने का प्रयास था। बहरहाल वो पीपीटी वगैरह आप सबने देखा, उनके बयान भी देखे हैं। ये सर्वे आने के बाद क्या हुआ, इस सर्वे आने के बाद से 2 दिन हुए हैं इस सर्वे की फाइंडिंग्स यानी जनता में छपने के बाद। सर्वे तो पहले ही हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया की दुनिया में जब छप जाए तो खबर है, भले ही सर्वे कुछ समय पहले हुआ हो। तो जैसे ही खबर बाहर आई, वहां की बीजेपी, कर्नाटक बीजेपी हमलावर हो गई, और कर्नाटक के साथ केंद्रीय जो बीजेपी का यूनिट है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ कहा कि ये कर्नाटक प्रदेश का सर्वे जो आया है, ये राहुल गांधी और कांग्रेस को झटका है, उन पर एक चपत है उनके ऊपर, क्योंकि ये सर्वे जनता के मूड को दिखाता है और ये दर्शाता है और साबित करता है कि जनता को ना ईवीएम पे कोई शक है, ना चुनाव प्रणाली पर कोई शक है। लोगों ने ईवीएम को अपना क्लियर जो समर्थन है, वो भरोसा अपना जता दिया है। अब कांग्रेस को पलटवार तो करना था, तो कांग्रेस की तरफ से पहले तो थोड़ी लीपापोती का प्रयास किया गया। ये कहा गया कि इस सर्वे का क्या, इस सर्वे के क्या मायने हैं। आपने 110 से भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी विधानसभाओं में सर्वे किया, लेकिन आपका टोटल सैंपल जो है वो उस सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक 5100 का सैंपल सर्वे है। तो यानी 110 विधानसभाओं में आपने सर्वे किया, 5100 लोगों ने, मतलब आपने प्रत्येक विधानसभा में बहुत ज्यादा 50 लोगों का सर्वे किया। अब साथियों, ये एक बड़ा एक विचित्र सा लिपापोती वाला आर्ग्यूमेंट नजर आता है, क्योंकि सैंपल सर्वे किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी इलाके में, देश में हो, किसी भी मुद्दे को लेकर हो, हर एक व्यक्ति का सर्वे कौन करता है? कौन सी एजेंसी है दुनिया में जो एक एक व्यक्ति से सर्वे करती है? सैंपल सर्वे होता ही इस मकसद से है कि एक विशिष्ट साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से समाज में अलग अलग वर्गों के लोगों से इस तरह से बात की जाए कि पूरे समाज की एक वानगी वो हमें दिख जाए, वो समझ आ जाए कि सोच क्या है, दिशा क्या है। इसीलिए तो उसको सर्वे करते हैं, वरना तो वो चुनाव ही ना हो जाता। तो एक तो ये तर्क था। दूसरा तर्क, जो वहां के आईटी मिनिस्टर, बड़बोले मंत्री प्रियांक खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं, आप सब जानते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये कौन सी एजेंसी है जिसने सर्वे किया, और ये सर्वे कैसे हुआ, किसने किया, कहां से हुआ, हमें इस एजेंसी पर कोई भरोसा नहीं है। यानी उन्होंने सीधे सीधे सर्वे करने वाली एजेंसी पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया, जबकि उन्हीं के प्रदेश में यह सर्वे हुआ है, और उन्होंने एजेंसी की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी उंगली उठाया। अब साथियों, इस सर्वे को लेकर 2-3 बातें बताना जरूरी है। यह सर्वे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को एम्बैरस करने के लिए या किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से किया गया हो। जो भी चुनाव आयोग है, उसकी तमाम टीमें देश में और प्रदेशों में समय समय पर लोकतंत्र की मजबूती को लेकर लोगों से फीडबैक लेने के क्रम में इस तरह के सर्वेज ऑर्डर करती रहती है। वो चलते रहते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक विवाद नहीं बनता तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये चुनाव आयोग को कवर करने के अपने अनुभव से मैं बता सकती हूं कि चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह के निरंतर स्टडीज, आप उसको स्टडी कह लें, सर्वे कर लें, एनालिसिस कह लें, फीडबैक मैकेनिज्म कुछ भी कह लें, इस तरह की एक्सरसाइज वो करते रहते हैं। और ये सर्वे सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कर्नाटक प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी वहां के, उनके इच्छा से, उनके आदेश से ये एजेंसी को सर्वे दिया गया था। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट दी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हमारा अड्डा पर यह मानना है कि कर्नाटक
चुनाव आयोग का जो टीम है, उन्होंने ये एक बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही बढ़िया एक सर्वे करने का सोचा और जनता से सीधे सैंपल सर्वे करवा के ये फाइंडिंग्स, ये रिपोर्ट मंगवाई। अगर अन्य प्रदेशों में जहां रह रहकर इस तरह वोट चोरी का कैंपेन करके दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास होता है, अन्य जगहों पर भी ऐसे सर्वे हो तो बहुत मजा आएगा। इससे लोगों के एक फीडबैक, उनके विचार का मिलेगा। अगर कहीं कोई कमी है चुनाव प्रणाली में, उसका भी पता चलेगा, ताकि हमारी चुनाव आयोग, हमारी सरकारें उसको दुरुस्त कर सके। और बात बात पर अपनी हार को स्वीकार न करके सीधे सीधे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को भी कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम होगा। अब वो इससे सबक ले ना ले, उनके ऊपर है। अंततः जनता ही लोकतंत्र में मालिक है और जनता ही मालिक रहेगी। नमस्कार।